जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे आप किसी को भी किसी भी सिचुएशन में अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकें। मतलब अपने बॉस को आसानी से कन्विंस कर लेना, किसी दोस्त से अपनी हर बात मनवा लेना, या फिर किसी भी बिगड़ती हुई बाजी को अपने पाले में कर लेना। नहीं नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये है साइकोलॉजी का वो सबसे स्याह कोना जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज हम इसी को समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये तकनीकें इतनी ज्यादा पावरफुल हैं कि इन्हें जानने के बाद दुनिया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए, सबसे पहली टेक्निक से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी चालाकी है जो लोगों के फैसले लेने की प्रोसेस को इस तरह से गाइड करती है कि उन्हें पता तक नहीं चलता कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी कि विकल्पों का भ्रम। देखिए, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो कभी किसी को सीधे सीधे ऑर्डर नहीं देते। नहीं, वो उन्हें ऑप्शन देते हैं। लेकिन वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं जहां हर रास्ता आपकी ही मंजिल तक जाता है। इससे होता ये है कि सामने वाले को लगता है कि कंट्रोल उसी के हाथ में है, क्योंकि अरे वाह, उसे तो चुनने की आज़ादी मिल रही है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। मान लीजिए आपको एक दोस्त के साथ बाहर जाना है। अगर आप उससे पूछते हैं चल बाहर चलते हैं, तो जवाब हाँ भी हो सकता है और ना भी। 50-50 चांस है। लेकिन अगर आप पूछें भाई पिज्जा हट चले या डोमिनोज, अब खेल पूरी तरह से बदल गया है। क्यों? क्योंकि आपने हाँ को तो पहले से ही सच मान लिया है। अब उसका दिमाग हाँ या ना पर नहीं सोचेगा, बल्कि इस पर उलझ जाएगा कि पिज्जा हट या डोमिनोज, और ज्यादातर केसेस में जवाब हाँ ही होगा। हमारी अगली टेक्निक है येस लैडर। ये एक बड़े ही कमाल के साइकोलॉजिकल सिद्धांत पर काम करती है। वो ये कि इंसान ना अपने पिछले फैसलों के साथ बना रहना चाहता है। उसे कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर आप किसी से सीधे एक बड़ी हाँ मांगेंगे तो शायद वो मना कर दे, लेकिन अगर आप छोटी छोटी हाँ की एक सीढ़ी तैयार कर लें तो उस आखिरी और सबसे बड़ी हाँ तक पहुंचना बहुत बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रमोशन चाहिए, तो सीधे जाकर मत मांगिए। जैसा आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, पहले एक छोटा सा फेवर मांगें। कुछ ऐसा, सर क्या मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ये क्लाइंट मीटिंग ज्वाइन कर सकता हूँ? फिर एक बड़ी जिम्मेदारी मांगें। फिर एक वर्कशॉप के लिए पूछें। हर बार हाँ सुनकर आपके बॉस के दिमाग में आपकी एक पॉजिटिव और काबिल इमेज बनती जा रही है। अब सोचिए, जब आप आखिर में प्रमोशन की बात करेंगे तो उनके लिए ना कहना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा कि वो अपने ही पिछले सारे फैसलों को गलत ठहरा रहे हैं। तो अब तक तो बात थी दिमाग की। अब हम उन टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं जो तर्क यानी लॉजिक को छोड़कर सीधे सीधे इमोशंस पर हमला करती हैं। ये वो तरीके हैं जो लोगों की फीलिंग्स और उनके विश्वासों को आपके फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं द गिल्ट ट्रैप। इसका बेस है इंसान का एक बहुत ही गहरा इमोशन, जिसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी, मतलब एहसान चुकाने की भावना। हम सबके अंदर ये होता है। देखिए, लोग ज्यादातर लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। और अगर किसी को ये महसूस करा दिया जाए कि वो आपके किसी एहसान के नीचे दबा है, तो वो उस गिल्ट से, उस बोझ से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। जैसे इस स्लाइड पर लिखा ये उदाहरण देखिए। अगर किसी दोस्त से कार चाहिए तो सीधे सीधे मांगने की बजाय उसे एक पुराना फेवर याद दिलाया जा रहा है। कुछ इस तरह, यार मैंने तो हमेशा तेरी मदद की है, याद है उस दिन जब तुझे जरूरत थी तो मैंने तुझे 2000 रुपए दिए थे, बस एक छोटा सा फेवर चाहिए। अब ये सुनते ही उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल कर्ज का एहसास जाग जाता है, और उस कर्ज को उतारने के लिए ना कहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और अब शायद सबसे खतरनाक टेक्निक, इसका नाम है फॉल्स मेमोरी प्लांटिंग। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी यादें, हमारी मेमोरी किसी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह पत्थर की लकीर नहीं होती। नहीं, वो हर बार याद करने पर थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं, और इसी दिमागी कमजोरी का फ़ायदा उठाया जाता है। जब कोई एक झूठ पूरे कॉन्फिडेंस, इमोशन और डिटेल्स के साथ बार 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 दोहराया जाता है, तो हमारा दिमाग उस कहानी के खाली हिस्सों को खुद ब खुद भरने लगता है और धीरे धीरे उस झूठ को ही एक असली याद मान लेता है।
इसका सबसे क्लासिक उदाहरण हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। मान लीजिए एक नेता रैलियों में ये कहना शुरू करता है कि उसने अकेले 5,000 नौकरियां पैदा की। फिर यही बात मीडिया में फैलती है। फिर वो इंटरव्यूज में इसी बात को इतने कॉन्फिडेंस से दोहराता है कि धीरे धीरे लोगों का दिमाग इस झूठ को एक सच्ची याद की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। क्योंकि होता ये है कि बार बार सुनने से वो बात जानी पहचानी लगने लगती है और हमारा दिमाग अक्सर जानी पहचानी चीज को ही सच मान बैठता है। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टेक्निक पर, एक ऐसा टूल जो इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि उसे अपना एक अलग सेक्शन देना ही पड़ा, और वो है खामोशी। जी हाँ, द पावर ऑफ साइलेंस। ब्रेन साइकोलॉजी ये साफ साफ कहती है कि किसी भी बातचीत में असली ताकत बोलने वाले के पास नहीं होती, बल्कि उसके पास होती है जो चुप रहने की कला में माहिर है। पता है क्यों? क्योंकि खामोशी एक साइकोलॉजिकल वैक्यूम में खालीपन बना देती है और इंसान का दिमाग उस खालीपन से, उस सन्नाटे से नफरत करता है। उसे भरने की बेचैनी में सामने वाला वो बातें भी बोल देता है जो वो कभी नहीं बोलना चाहता था। किसी से सच उगलवाना है, बस एक इल्जाम लगाइए, मुझे सब पता चल गया है, और फिर चुप हो जाइए। वो उस खामोशी को भरने के लिए खुद ब खुद सफाई देना शुरू कर देगा। डिस्काउंट चाहिए, अपनी कीमत बोलिए, 30% तो होना चाहिए, है ना? और फिर बस खामोशी से इंतजार कीजिए। दुकानदार उस अजीब सी चुप्पी को तोड़ने के लिए शायद मान जाएगा, और किसी बहस में तर्क देने के बजाय बस सामने वाले की आंखों में देखिए और हल्की सी मुस्कान दे दीजिए। यकीन मानिए, आपकी खामोशी आपके सारे तर्कों से ज्यादा पावरफुल साबित होगी। तो जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, बात बहुत सीधी है। आप जितना कम बोलेंगे, आप उतने ही ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे। तो ये थी डार्क साइकोलॉजी की कुछ सबसे शक्तिशाली तकनीकें। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो जानकारी है, ये ज्ञान है या एक हथियार? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल करने वाला कौन है।